जम्मू केंद्र की आवाज है। आइए सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। जय हिंद श्रोताओं, शुभ प्रभात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ ऋषभ प्रभाकर। श्रोताओं, आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है पशुजन्य रोग दिवस यानी वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बीमारी या संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है। जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में बीमारी के फैलने वाली ये स्थिति काफी खतरनाक है, जिस पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ज़ूनोसिस एक ऐसा संक्रमण रोग है जो दो प्रजातियों के बीच फैल सकता है। ये रोग सीधे संपर्क में आने, खाने के जरिए या फिर पानी और पर्यावरण के माध्यम से भी इंसानों में फैल सकते हैं। ज़ूनोसिस दुनिया भर में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। अगर एक बार ज़ूनोसिस की समस्या उत्पन्न हो गई तो ये जानवरों से मिलने वाले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार में बाधा पैदा कर सकता है। श्रोताओं, इंसानों के बीमार होने का एक बड़ा कारण जानवर भी है। वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाने का उद्देश्य यही है कि सभी को जानवरों से होने वाली बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि हमारी वजह से किसी जानवर को कोई परेशानी ना हो। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज 6 जुलाई को ये दिवस मनाया जा रहा है और इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की डिवीजन ऑफ वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं विश्व पशुजन्य रोग दिवस के बारे में करीब से। सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे बेसिकली हमारी एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए लुइस पास्टर, जिन्होंने रेबीज बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की थी 1885 में टू प्रोटेक्ट अ पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड विद रेबीज। पहली बार ये वैक्सीन लगाई थी, तो उनकी हम ऑनर में ये हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाते हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे है उसका थीम जो है वो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। सर, स्वास्थ्य जम्मू में आपका विभाग किस तरह से ज़ूनोटिक डिजीजेस के क्षेत्र में कार्यरत है? बेसिकली शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में, तो उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है डिवीजन ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो डिपार्टमेंट में ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जो 3rd ईयर के वेटनरी साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बड़े विस्तार से ज़ूनोटिक डिजीजेस के ऊपर पढ़ाते हैं सिस्टमेटिकली, और पूरी उनको एक डिटेल्ड अवेयरनेस और नॉलेज दी जाती है। और उसके अलावा हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो PhD कर रहे हैं स्टूडेंट्स वेटनरी पब्लिक हेल्थ में, तो उनको भी हम जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में ही दी जाती हैं कि उनकी स्टडी जम्मू और इंडियन अराउंड जम्मू रीजन में कैसी की जाए। अगर कोई बीमारी फैली हुई है ज़ूनोटिक डिजीज जम्मू में या जम्मू के आगे पीछे के इलाकों में, तो उनको कैसे प्रिवेंट करना है। जिन जानवरों से इंसानों में कोई बीमारी फैल रही है या इंसानों से जानवरों में फैल रही है, तो इसी चीजों को लेके हम रिसर्च के बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको टॉपिक्स देते हैं, उन्हीं पे हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो काम करते हैं। और फिर हम उसमें से जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं, और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ये रिकमेंडेशंस आगे भेजते हैं। इसके अलावा हम ज़ूनोसिस अवेयरनेस कैंप्स भी चलाते हैं जो जम्मू रीजन के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे हमारे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जा के हम ज़ूनोसिस अवेयरनेस के कैंप्स लगाते हैं। छोटे स्कूल के बच्चों को हम अवेयर करते हैं ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में, कैसे अपना बचाव रखना है और जानवरों का भी बचाव रखना है, ताकि इस तरह की बीमारियां जो है वो बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में या नॉर्मल जो सिटीजन हमारे अर्बन एरियाज के या रूरल एरियाज के हैं उनमें ना आ सके। जी, तो सर इसी के साथ हम अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के कौन से कॉमन ज़ूनोटिक डिजीजेस हैं?
पहली जूनोटिक डिजीज है जिसको हम बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि जानवरों से, स्पेशली कैटर से पहली बार रॉबर्ट कॉक साइंटिस्ट हुए हमारे, जिन्होंने 1882 में इसको उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये अगर हम अपने जम्मू रीजन की बात करें तो पुंछ जोड़ी वाला इलाका है, उस पे जो हाईलैंड पास्चर्स हैं, वहाँ जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इवन डोडा भद्रवाह के अपर रीचेज में, वो ये बड़े क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं जानवरों के। ये लोग कच्चे दूध का सेवन करते हैं या ये अच्छी तरह दूध को नहीं उबालेंगे, अनअवेयर होते हैं ये जूनोटिक डिजीज के बारे में। तो इनमें हमने पाया कि इनमें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी देखने को मिली और मोस्टली वो जूनोटिक नेचर में है कि जानवरों से इंसानों में आई। और इसी तरह रेबीज के बारे में भी हम काफी ज्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे जितने भी आगे जम्मू रीजन में जो गाँव है, हम गांव-गांव में जाके अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और जितने भी शीप गोट फार्म्स हो गए तो वहाँ पे जो शेफर्ड्स या कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उनको सबको अवेयरनेस फैलाते हैं कि अपने आप को जूनोटिक डिजीज से कैसे बचाना। ओके, तो सर वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें जूनोटिक डिजीजेस से बचने के लिए लेने चाहिए? जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए। अभी जैसा कोविड पैंडेमिक में हमें काफी ज्यादा जानकारी हो गई, आम नागरिक को ये पता चल गया कि एक जरासीम जो हवा के थ्रू फैल रहा है, तो अपने आप को कैसे बचाना है। लगभग वैसे ही प्रिकॉशन आप लीजिए। अगर आपको कोई शक होता है कि ये जानवर खांसी कर रहा है या ये जानवर में कोई ऐसी बीमारी है जो हमें फैल सकती है, तो आप मास्क पहनिए। जैसे दूध लेना है तो आपको पता है कि इस जानवर में कुछ ऐसी सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो सकती है या ब्रुसेलोसिस की बीमारी हो सकती है, तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं मिल्किंग के टाइम में। या अगर आपको खांसी हो रही है और आपको शक है कि आपको कहीं कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या कोई और इस टाइप की बीमारी जो कि जानवर को फैल सकती है, आपके हेल्दी जानवर को, तो आप मास्क पहन लीजिए। उसका जो अडर है उसकी सफाई अच्छी तरह कीजिए। एक पोटेशियम परमैंगनेट दवाई आती है, वो थोड़ी सी आप डालिए तो उसको अडर को अच्छी तरह धो दीजिए। जो ऑर्गेनाइज्ड शीप गोट फार्म्स या डेयरी फार्म्स है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। शेड जो है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कॉमनली हमने देखा कि फिनोल जो है, फिनाइल, वो एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जो हम जानवरों के फार्म्स में, शेड्स में नीचे उनकी फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये साफ सफाई को आप मद्देनजर रखते हुए अपना भी बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कारण हमने कॉमनली देखा है जिसकी वजह से जूनोटिक बीमारियां जो है जानवरों से इंसानों में या वाइस वर्सा हो जाती है। और जैसा कि ये मैंने रेबीज के बारे में खास तौर पे कहा कि अगर कोई काटने वाला कुत्ता आपको नजर आता है अपने गाँव में या किसी को आपको लगता है कि इसने काटा है, जो आपका जख्म है उसको आप रनिंग सेफ वाटर में अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, क्योंकि ये जो रेबीज का वायरस है ये नसों के थ्रू जाते हुए आपके दिमाग में जाके इन्फेक्शन करता है और ये जानलेवा हो जाता है। तो उसमें यही है कि बख्शीनगर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे फुल फ्लैश्ड एंटी रेबीज डिपार्टमेंट है। तो अगर किसी को भी कुत्ते ने काटा है या उसको शक होता है, वो जल्दी डिपार्टमेंट जम्मू में राब्ता करें। वहाँ आपको पूरी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर कहीं काटा है तो जो वुंड मैनेजमेंट है वो आपने याद रखना है कि रनिंग सेफ वाटर में आपने तुरंत जख्म को साफ करना है। और जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो हर एक के घर में होता है, वो अच्छी तरह उसके ऊपर रब करके आपने वॉश करना है, क्योंकि ये जो रेबीज वायरस है ये बहुत ज्यादा कमजोर वायरस होता है। तो ये डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आने से तुरंत मर जाता है और रनिंग टेप वाटर से वो फ्लश आउट हो जाएगा, अंदर नसों तक नहीं पहुंचेगा। तो मोटे तौर पे मैं यही कहूंगा कि जो आपकी हाइजीन है, जो भी लोग जानवरों को हैंडल करते हैं, जहाँ वो उसका रख रखाव कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो सारी जगह साफ सुथरा होना चाहिए। तो सर, आप अपने अनुभव के अनुसार आज की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही नजरिया रहता है कि हम कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है उसको हम इन्वॉल्व करें इसी टाइप की बीमारियों से, जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैल रही हैं आज की डेट में। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं होता या नॉर्मल ड्रग से नहीं होता, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है और इसके पीछे कई कारण है। मुख्य तौर पे जैसे कि आजकल इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ड्रग्स है, कि अगर हमें पता है कि हमें कोई बीमारी हुई तो हम सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, उसकी वजह से पता चला कि वो बीमारी हमारी ठीक नहीं हुई और कल को हम जब डॉक्टर के पास या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो उसको फिर हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। और इसी तरह इसका ऐसा प्रचलन हो गया है कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, जिसको हम रेजिस्टेंट बग कहते हैं।
तो बड़ी जगह ऐसा देखा गया कि वो बीमारियां लाइलाज टाइप हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और उसको फिर कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये ग्लोबली बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम एड्रेस कर रहे हैं और इसके ऊपर जितना हो सकता है हम रिसर्च स्कॉलर्स को भी इनकरेज करते हैं कि काम करें वो, ताकि हमें ये पता चल सके कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या स्टेटस है हमारे जम्मू रीजन में या इन एंड अराउंड जम्मू या नेशनल लेवल पे भी हमें इसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से फिर हम इंसान की हेल्थ का या जानवर की हेल्थ का हम ध्यान रख सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशली फूड सेफ्टी के इश्यूज को लेके हमारे जो जम्मू के निवासी हैं, चाहे वो गाँव से दूर दराज के हों चाहे अर्बन एरियाज के हों, उनमें ये हमने देखा कि अभी फूड सेफ्टी के बारे में जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो उसका प्रयास हम कर रहे हैं कि हम गाँव-गाँव जाके और लोगों को फूड सेफ्टी इश्यूज के बारे में अवेयर करें, ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में अवेयर करें। जी, तो इस फील्ड में क्या नई चीजें आई हैं और सरकार द्वारा भी क्या कोई कदम लिए गए हैं इसकी ओर? साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, जितने भी साइंसदान हैं दुनिया के, अब हम लोग एक वन वर्ल्ड वन हेल्थ की अप्रोच से चल रहे हैं। आज की डेट में जो ट्रेंड है वो यही है कि हम सब एक हैं, मतलब एक ह्यूमन डॉक्टर, एक वेटनरी डॉक्टर, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, तो हम सारे जो मिलके एक पब्लिक हेल्थ इशू कोई अगर क्रॉप अप होता है, कोई इस तरह की आउटब्रेक होती है किसी बीमारी की, तो हम सारे एक पब्लिक हेल्थ टीम बना के और हम आपस में कोऑर्डिनेट करें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ब्रुसेलोसिस की बीमारी है, इसके लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया हुआ है 2019 से। तो उसमें ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी ये मेजर ज़ूनोटिक डिजीज है और इससे कैसे बचाव करना है, और इसके लिए जो हमारे छोटे एनिमल काफ्स हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री जी पूरा फंडिंग कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। हम सारे एक वन अम्ब्रेला के अंडर आके इस अप्रोच से पब्लिक हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। जी, तो सर इसी के साथ हम एक नौजवान की बात करें तो किस तरह की जीवन शैली हो चुकी है उसकी, और एक बेहतर भविष्य के लिए नौजवान को आप किस तरह से प्रेरित करेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आजकल की नौजवान पीढ़ी को कि आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जो घर में सादा खाना बनता है, जो आपकी नॉर्मल ऑर्गेनिक डाइट है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, नेचुरल डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, तो इससे आपकी जो सेहत है, ओवरऑल आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ओवरऑल आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, स्पेशली द ज़ूनोटिक डिजीजेस, तो इसमें आपको एक शक्ति मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर आप बीमारियां देखें, इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर मैं बात करूं, तो 70 से 75% जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं ह्यूमन बींग्स में भी, वो ज़ूनोटिक नेचर में है। मैक्सिमम लोग आजकल पेट रेयरिंग डॉग्स को घर में पाल रहे हैं, बिल्लियों को घर में पाल रहे हैं। आपने हेल्दी रखना है, उनकी डिवॉर्मिंग रेगुलरली करनी है या उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवानी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आम नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप जानवरों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, तो आप जरूर अपनी जानकारी बढ़ाइए ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेने हैं और कैसे उनका रखरखाव करना है, इनके बारे में आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। प्रॉपर उनका हेल्थ स्टेटस मेंटेन रखिए, एक अपना लोकल वेटनरी डॉक्टर के साथ राब्ता रखिए। श्रोताओं, आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है पशुजन्य रोग दिवस, यानी वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। इस संदर्भ में शुभ प्रभात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की डिवीजन ऑफ वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार एक नए अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ऋषिव प्रभाकर को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी ऋषिव प्रभाकर की।